से खबर आपको बताते चले, जहां राजनगर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने ये पाठ किया है। कृष्णा और राहुल यादव के साथ मारपीट से ये पूरा विवाद उपजा था और जिसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। राजनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। 2 जर्जर मकानों पर नगर परिषद ने नोटिस चस्पा किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। कृष्णा और राहुल यादव के साथ मारपीट मामले में ये पूरा विवाद उपजा था। अब हनुमान चालीसा की पाठ की जा रही है। आप ये भी देख सकते हैं 2 जर्जर मकानों पर नगर परिषद ने नोटिस चस्पा कर दिया है। ये आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं नोटिस चस्पा की, वो आप देखिए 2 मकानों में नोटिस चस्पा किया गया है। मारपीट का विवाद हुआ था, उसके बाद से हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सड़क पर ही राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनगर थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। नोट कर लिया जो भी पॉइंट थे। हाँ, बागपुरा वाला नोट कराया। फिर शांति से एक बार बैठने की उसमें कहाँ पर जमीन में कराया हूँ, मैंने नोट कर लिया जो भी पॉइंट थे। हाँ, बागपुरा वाला नोट कराया। मेरी एक ही मांग है, इस विचारधारा को समझना चाहिए। ये थूकने की योजना आई कहाँ से इनके अंदर से, और सबसे बड़ी जो इनका मूल कारण है जहाँ स्लीपर सेल तैयार हो रही विचारधारा के, वो है मदरसा। इन मदरसों को अनिवार्य तौर से बंद किया जाए। क्यों धर्म और रिलीजन, अपना शास्त्र जो संविधान भी कहता है धर्म है वो मूलतः सनातनी, रिलीजन में सभी संप्रदाय मजहब वगैरह आते हैं। उन सभी को किसी को भी अपने प्रचार का इजाजत नहीं है। अपने संविधान के पालन करे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे और मदरसों को बंद कराया जाए। जैसे ये कुकुर मुत्ते नित्य उग रहे हैं नगर में। गत रात्रि 2 लड़कों के साथ कुछ अन्य लोगों ने मारपीट कर दी थी, जिसके विषय में गत रात्रि हमने मुकदमा दर्ज किया और उस परिप्रेक्ष्य में कुछ टीमें उन लड़कों को ढूंढ रही हैं। रात के घटनाक्रम के बाद पूरे शहर के अंदर किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसलिए हमने हमारा जाब्ता, हमारे डिप्लॉयमेंट पिकेट्स वगैरह लगाए। उसी के आक्रोश स्वरूप आज सुबह थाना राजनगर जिला राजसमंद में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, जो 200-300 के अधिक लोग थे। पर अलकेश जुड़ चुके हैं। अलकेश, राजनगर थाना में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। जी, फिलहाल की अगर बात की जाए तो राजनगर थाना क्षेत्र में जो प्रदर्शनकारी सुबह से जमा थे, वो पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर के आश्वासन के बाद फिलहाल थाने से लौट चुके हैं। क्योंकि दोनों ही जो संबंधित अधिकारियों ने जो प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया था कि 4 दिन में विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर के सामने जो प्रदर्शनकारियों ने ये मांग रखी कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और अन्य जगहों पर जो असामाजिक या अवांछित गतिविधियां जो चल रही है, तो संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई करने की जो कवायद थी वो एडीएम के आदेश के बाद शुरू भी हो चुकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जो प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया कि 4 दिन में जो ये घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है वो शांत हो गए और फिलहाल प्रदर्शनकारी थाने से बाहर लौट चुके हैं। वहीं अगर इलाके की बात की जाए तो हालांकि इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार जो की मौजूदगी में, क्योंकि कुछ जगह जो प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण चिन्हित करके बताया था, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। वहीं नगर परिषद द्वारा 2 जो मकान क्षेत्र में जो 2 मकान थे, उन 2 मकानों को जो जर्जर अवस्था में मानकर उन्हें ध्वस्त करने के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिए गए। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो जिस तरीके की कार्रवाई की बात प्रदर्शनकारी कल रात से कर रहे थे, वो कहीं न कहीं अब प्रदर्शनकारियों के बहुत बहुत शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर धौलपुर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन जल भराव से लोग परेशान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर ये धौलपुर से है, जहां पर राजाखेड़ा बाईपास रोड पर जाम लगाया गया है लोगों के द्वारा। जल भराव के चलते लगातार लोगों के द्वारा समस्या फेस की जा रही थी और इसको लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। जाम के चलते लंबी वाहनों की लग चुकी है कतारों में। सूचना पर पहुंची है पुलिस और समझाइश कर रही है। बलराम विहार कॉलोनी, गोविंद वाटिका में जल भराव से लोग लगातार परेशान है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा, जिससे परेशान होकर अब सड़कों पर आकर जाम लगा दिया गया है प्रदर्शन के रूप में। आप देख सकते हैं जाम के पीछे लंबी कतारों में लंबी वाहनें खड़ी हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। 2 ऐसी कॉलोनी है
बलराम विहार कॉलोनी और गोविंद वाटिका, जहां पर लगातार जल भराव से लोग परेशान थे। लोगों का ऐसा कहना है कि बार बार शिकायत की गई है, लेकिन आरोपों के बाद भी, शिकायत के बाद भी कोई भी वहां पर समस्या का हल नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरिवीर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बलराम विहार और गोविंद वाटिका को जाने वाले रोड पर जल भराव है। जल भराव की समस्या को लेकर लोग आज सड़कों पर उतरे और उन्होंने नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहाँ राजाखेड़ा बाईपास पर जाम लगा दिया। दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की जो कतारें हैं वो लग गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाए। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाइश के बाद लोगों को समझाया गया और जाम को खुलवाया गया। ये पिछले काफी समय से जल भराव और कीचड़ जो समस्या है उसको लेकर परेशान है। कई बार ये रोड भी जाम कर चुके हैं और कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। इस रास्ते पर करीब आधा दर्जन कॉलोनी है, आधा दर्जन कॉलोनी के लोग हैं वो परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कल नगर परिषद के द्वारा पानी को निकालने के लिए जेसीबी मशीन से एक जो साइड में नाले थे उनको खुदवाया गया है। अब उन नालों को खोदने के बाद में लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। अब तक जो बाइकें हैं उनसे बैठ करके जैसे तैसे लोग निकल रहे थे, लेकिन कल से ऐसी स्थिति बनी है कि लोग अब पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस को लेकर जो गुस्साए जो कॉलोनी वासी थे उन्होंने राजाखेड़ा बाईपास पर जाम लगा दिया पुल पर और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत की गई थी, शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला गया और इसलिए मजबूरन इनको सड़कों पर आना पड़ा। 6 बताया जाए 6 कॉलोनियां हैं जहां पर जल भराव की वजह से लोग लगातार जूझते नजर आ रहे थे। और इधर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 2000 किलो बेसन के लड्डू को नष्ट किया गया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। बड़ी खबर ये सवाई माधोपुर से है, जहां जाने माने त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खराब हुए 2000 किलो लड्डू को नष्ट करा दिया गया। सीधे तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 12 प्रसाद की दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। 2000 किलो लड्डू को नष्ट किया गया है। बेसन के लड्डू को जहां बताया जा रहा है क्योंकि मानसून का सीजन है, फफूंदी लग गई थी और इस वजह से जब स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया तो उसमें पता चला कि 2000 किलो लड्डू ऐसे हैं जो बनकर तैयार थे, लेकिन उसको सीधा नष्ट करवा दिया गया है। बड़ी खबर और सीधे तस्वीरें भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। माल तो कंप्लीट था, पूरा बना बनाया माल था। पब्लिक बरसात की वजह से पब्लिक जाम हो चुकी थी, गेट बंद कर दिया था। 30 किनारों गेट बंद हो गया था, सुबह खुला ही नहीं गेट, सुबह खुला तो माल यूपी रख रह गया। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को लड्डू बेचने से जो रह गए, ये मेले के दौरान लड्डू बनाए गए थे। मेला 6 से 8 तारीख का था। अत्यधिक बारिश होने के कारण श्रद्धालु कम आए और इनके पास स्टॉक ज़्यादा था और इनके गोडाउन्स में भी था और वेंडर्स ये कुछ तो बेच भी रहे थे। तो परसों हमारा निरीक्षण हुआ था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ जो दुकानें खुली हुई थी उनसे सैंपलिंग करी और जिनके गोडाउन्स बंद थे उनको सीज किया गया। नुकसान काफ़ी होगा और जो मेले के दौरान जो सामान बनाया गया है लड्डू, जो यात्री अब्दुल कम से कम 6-7 लाख पब्लिक आती है, इस तरह से माल बना लिया है। चलिए अब खबर कोटा से बताते चले, जहां एक नाबालिग बालिका के साथ अपहरण कर कब्रिस्तान में गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। वारदात के बाद 13 वर्षीय बालिका गर्भवती हो गई है। नानवा हाल अनंतपुरा निवासी पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दी। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग दल ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी थी और इसके बाद अनंतपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील मामला है। प्रशासन और सरकार को इस मामले में जितनी गंभीरता ली जाए उतनी कम है। मामला 1 वर्ष से चल रहा है और एक बालिका है 13 वर्षीय बालिका को मुस्लिम द्वारा किडनैप करके अपहरण करके ले जाया जाता है कब्रिस्तान के अंदर, दरगाह के अंदर, जैसा बालिका के पिताजी बता रहे हैं। वहाँ पर उसका गैंगरेप किया जाता है। केवल वही बालिका नहीं और बालिकाएँ भी इसके और बालिकाओं को भी अपहरण करके लेके जाया जाता है। तो इसमें मौलाना, मौलवी सहित अन्य कई जिहादी गतिविधियों में लिप्त लोगों का हाथ है।
अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत फर्जी रिश्तेदार बनकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। एएसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को परिवादी सुधीर कुमार ने मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया कि 19 सितंबर को फोन पर रिश्तेदार बनकर फर्जी तरीके से खाते में रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा और कहा कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, जो कि 2-3 दिन में आपके खाते में आ जाएंगे। पीड़ित ने अपना रिश्तेदार समझकर उसको विभिन्न तरीकों से कुल 5,60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फर्जी रिश्तेदार ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल परिवादी सुधीर कुमार निवासी स्कीम नंबर 1 अलवर में आकर के दर्ज कराया कि दिनांक 19 तारीख को मेरे पास विदेशी रिश्तेदार बनकर किसी ने फोन किया था और ये कहा था कि मेरे दोस्त की माँ महाराष्ट्र में सिटी हाउस में भर्ती है, आप मुझे पैसों, मेरे दोस्त को पैसों की आवश्यकता है, आप उसको 2,20,000 रुपए मेरे दोस्त के खाते में डाल दो। परिवादी ने विश्वास कर लिया, उसका विश्वास करके उसके खाते में पैसे डलवा दिए। और राजस्थान ग्रेजुएट लेवल सीटी परीक्षा को लेकर शुक्रवार सुबह केंद्रीय बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन के और परीक्षार्थियों के लिए बसों के कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। युवाओं की भारी भीड़ के बाद हालात को बेकाबू होते देख रोडवेज प्रशासन ने आनन-फानन में बसों को बुलाकर बसों में ठूस कर अभ्यर्थियों को बसों में भरकर परीक्षा देने के लिए जोधपुर रवाना किया। वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा को लेकर टाइम टेबल पहले से निर्धारित था। ऐसे में सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था की घोषणा कर रखी है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने बसों की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज सीईटी का एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, वो सभी का सेंटर जोधपुर दे दिया गया। तो यहाँ बाड़मेर हम सुबह लगभग 5 बजे की समथिंग आए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सरकार को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। महिलाओं को देखो यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, बच्चे देखो एक्स्ट्रा बसें नहीं है, कितने पीछे चल रहे हैं। अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो सरकार से निवेदन है और बाड़मेर प्रशासन से है कि यहाँ पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए और बच्चों को निश्चित समय पर अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचाना जाना चाहिए। उधर प्रतापगढ़ के छोटी साड़ी क्षेत्र के मलावदा गांव में चोरों ने एक बार फिर भगवान के मंदिर को निशाना बनाया है। बीती रात राम जानकी मंदिर में सेंध लगाते हुए चोरों ने मंदिर से 2.5 किलो चांदी और सोने के आभूषण चुरा लिए। चोरी की गई वस्तुओं में चांदी के 3 छत्र, 2 मुकुट, चांदी के कुंडल, 3 चांदी की चेन, भगवान के पैरों के कड़े और सोने की नथ शामिल है। चोरी की यह वारदात मंदिर के गर्भगृह से की गई है, जहां से चोर कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि जब मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया हो। इससे पहले भी मंदिरों में चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। छोटी साड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। और खबर कोटा से, कोचिंग नगरी में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार 170 के पार पहुंच चुका है। गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं में डेंगू के खतरे को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल के वार्ड में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए मच्छरदानियां उपलब्ध करवाई गई हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा द्वारा मरीजों और उनके परिजनों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। माताओं में जिनमें डेंगू यदि पॉजिटिव आ गया है तो यूजुअली हमारे पास मेडिसिन से ऐसी कॉल आती हैं कि ऐसे प्रेग्नेंट लेडी है जो वहाँ भर्ती हुई है और डेंगू पॉजिटिव है, तो हम वहाँ जाकर के उस महिला को देखते हैं। यूजुअली इन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है और प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं, लेकिन फिजिशियन अपना इलाज कर रहे होते हैं। यदि वो महिला प्रसव में होती है, डिलीवरी होने वाली है, तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। और इधर कोटा रोडवेज डिपो के बस सारथी ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय लिया है। दरअसल अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद बस सारथियों ने धरना खत्म करने की घोषणा की है। बस सारथी कोटा यूनियन अध्यक्ष हबीबुल्ला ने कहा कि कोटा रोडवेज मुख्य प्रबंधन ने 2 दिन में उच्च अधिकारियों से बात कर मांगों के उचित समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद से 30 सितंबर तक धरना स्थगित करने का फैसला लिया गया। आज से सभी बस सारथी काम पर लौट गए हैं।
प्रबंधन महोदय साहब के आश्वासन पे आज हम सब समस्त बस सारथियों ने धरना समाप्त कर दिया है। तमाम बस सारथी सुबह अपने अपने काम पे लौटेंगे। मैंने सभी को आग्रह किया है कि साहब महामहिम मुख्य प्रबंधक महोदय के आश्वासन के अनुसार उनको सर्वोपरि मानते हुए सारे बस सारथी उनके अधीनस्थ ही उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। छोटी सादड़ी के जलोदा जागीर थाना इलाके में बुधवार रात्रि को एक मकान में गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते हुए विस्फोट से घर में मौजूद 6 लोग घायल हो गए। इनमें 2 मासूम भी शामिल हैं। घटना के बाद विधायक श्रीचंद्र कृपलानी ने ग्रामीणों से जानकारी ली। प्रतापगढ़ डीएसओ को मुआवजा देने के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर्स से फोन पर बातचीत कर पीड़ितों के उपचार की जानकारी लेकर निर्देश दिए हैं। इधर ग्रामीणों ने गुरुवार को गैस एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने एजेंसी पर आरोप लगाया है कि सिलेंडरों को बिना जांच के ही क्षेत्र में सप्लाई कर दिया जाता है। घटना हुई है तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोगों को लगी है वो स्वस्थ होके आवे, स्वस्थ होके वापस अपने घर आए। बाकी मेरी जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ से भी बात हो गई है, उदयपुर जिला कलेक्टर से भी बात हो गई है। वहाँ मेडिकल की सुविधाएं भी उनको दी जा रही है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गली मोहल्ले में झाड़ू लगाकर इस अभियान का आगाज किया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में मंत्री दिलावर ने खुद हाथों में झाड़ू थामी है और अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता का संदेश देते मंत्री दिलावर नजर आए। इस दौरान दिलावर ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। और आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत आज रामगंज मंडी इलाके में भी पहुंचे हैं और इस अभियान के साथ लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी कर रहा है। और बीजेपी मुख्यालय से खबर है, क्योंकि बीजेपी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है और आज बैठक का दूसरा दिन है। आज भी संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद है, कार्यकर्ता भी मौजूद है, महिला मोर्चा कार्यकर्ता समेत कई प्रवक्ता भी मौजूद हैं। बैठकों का दौर जारी है। सदस्यता अभियान को लेकर जहां समीक्षा बैठक की जा रही है तो वहीं आपको उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। इस बैठक की तैयारी कल से ही शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में इस क्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पदाधिकारी, प्रवक्ता, महिला मोर्चा के अधिकारी, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एक पूरे संगठन, एक पूरे पार्टी के लोगों का मौजूद होना जरूरी है अगर उपचुनाव में जीत हासिल करनी है। देखिए, परिवार का मुखिया आता है ना, तो हम कितनी मेहनत करें तो भी मुखिया यही कहेगा कि बहुत कम है, आगे बढ़ो, प्रगति करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हर परिवार में जब यही स्थिति है, आपके बेटा भी यदि कितने ही नंबर लेके आए तो भी आप उससे खुश नहीं होंगे कि और मेहनत करो। तो वैसी ही बात है, हमारे यहाँ भी और बढ़ो। कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा कम रहा है, तो उसके कारण है कई, जैसे कई चुनाव में लगे हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो भी करेंगे, सब कर रहे हैं काम। हम सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर भी विश्वास रखते हैं। हम बहुत धैर्य के साथ, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से और पूरे विकेंद्रित तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता जोड़े जाएं, इस कारण इस पर विश्वास करते हैं। और इसलिए हम लोगों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की, भाजपा की रीति नीति से अवगत कराने की, एक प्रामाणिक तरीके से सदस्यता कराने की, ये सारी प्रक्रिया चलती है। जो गति यहाँ चल रही है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतिहास कायम। और अब बात ये भी खबर कोटा से है, जहां पुलिस की असंवेदनशीलता का मामला सामने आया है। यहां पुलिस केस दर्ज करने के बजाय दूसरे थाने का बताकर केस दर्ज ही नहीं कर रही थी। मौके पर जब जनप्रतिनिधि पहुंचे तो पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला घोड़ावाला बाबा सर्कल के पास का है। यहां ऑटो में सवार एक बुजुर्ग का ऑटो चालक और बदमाशों ने गला दबाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग को घायल कर एयरपोर्ट के पास छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दी, लेकिन जवाहर नगर थाना इलाके का मामला बताते हुए कई घंटे तक पीड़ित की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। जनप्रतिनिधि के मौके पर पहुंचने पर और उनके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
ये काम चालू मकान इनके बाद में थोड़ा फिर दी जाओ तो पता देगा लाई जो तो आपने मतलब मुकम्मल पैसा हो जाए तो कुछ मांगियो उन्होंने तो वहाँ तो पूरा चले जाओ ज़्यादा दूसरे वाले ये तो खा जाओ जाएगी किसी जाओ तो आओ बड़े बात में पठान ये पढ़ाई की खा रही हूँ घुमा घूमो मेरे ना सब्जी पकड़ ली दे जेवा काट कर दिए क्या बनी ये मंदिर। और अब बात झालावाड़ जिले की, जहां पर पॉस्को कोर्ट नंबर 2 ने नाबालिग के साथ कुकर्म के दोषी हॉस्टल वार्डन युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी हॉस्टल वार्डन पर 2,10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वहीं अर्थदंड की राशि न चुकाए जाने पर आरोपी को 2 साल के साधारण कारावास की भी सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान कराए गए हैं। वहीं 18 दस्तावेजों को पेश किया गया है, जिनको आधार मानते हुए पॉस्को कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश गणेश कुमार ने आरोपी हॉस्टल वार्डन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।